सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज वीडियोस देखिए, अपना काम पूरा करिए और फिर भी अगर आपको कोई समस्या है या कुछ नहीं समझ में आता तो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि जो कल हम कर रहे, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 17 था जाखू मंदिर, जिसमें हमने अंग का चिन्ह पढ़ा था, यानी अंग की मात्रा, जिसे हम चिन्ह कहते हैं, मात्रा नहीं कहते, क्योंकि जो अंग है वह ध्वनि है और उस चिन्ह के जरिए ही अंग के ध्वनि के जरिए ही हम अंग के चिन्ह को पहचानते हैं। तो जिस भी व्यंजन पे हम बिंदी लगाते हैं तो हम उसे अंग के ध्वनि के अनुसार ही पहचानते हैं। और इस तरह से हमने अंग की मात्रा को जाना और उससे संबंधित कुछ अभ्यास किया था। तो बच्चों अब तक हमने पाठ पढ़ लिया, पाठ का अभ्यास भी कर लिया और हमने अभ्यास भी कर लिया, यानी किताब से बाहर भी कुछ अभ्यास किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अंग की मात्रा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको पहचानना आ गया होगा, शब्द बनाना आ गया होगा, पढ़ना भी आ गया होगा और अब तो आप वाक्य भी बना ले रहे हैं। तो बच्चों इसी के साथ हम इस पाठ को यहीं ख़त्म करते हैं। आज से हम शुरू करेंगे हमारा अगला पाठ, यानी अगली मात्रा जो है चंद्र बिंदु। बच्चों ये है चंद्र बिंदु, चंद्रमा के आकार में एक बिंदु लगाना, इसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। और जहाँ पे हम इसे अ पे चंद्र बिंदु लगाते हैं और मात्रा होती है अ, ये है अ, इसके माथे पे चंद्र बिंदु और उसके बाद इसकी मात्रा होती है किसी भी वर्ण के ऊपर। अगर हम इस तरह का चंद्र बिंदु लगाते हैं तो हम इसे नाक व मुंह दोनों से पढ़ते हैं, इसलिए हम इसे चंद्र बिंदु की मात्रा कहते हैं और इसे हम अनुस्वार भी कहते हैं। तो बच्चों अंग की मात्रा चंद्रमा के आकार में और उसके अंदर एक बिंदी लगाकर हम किसी व्यंजन के पर लगाते हैं तो हम उसे नाक व मुंह दोनों से पढ़ते हैं, इसलिए हम इसे अनुनासिक भी कहते हैं। तो अंग की मात्रा को जब भी हम किसी व्यंजन के साथ लगाते हैं तो उसे हम नाक व मुंह दोनों से बोलते हैं, इसलिए हम इसे अनुनासिक शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों अंग की मात्रा को भी हम इसके ध्वनि के साथ, स्वर के साथ या ध्वनि के साथ ही पहचानते हैं। जब हम पढ़ते हैं और ध्वनि नाक व मुंह दोनों के साथ आती है तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे चंद्र बिंदु की मात्रा है। चंद्र बिंदु हम इसे चंद्र बिंदु इसलिए कहते हैं कि उसके आकार चंद्रमा की तरह होता है, आधा चंद्रमा, और उसके अंदर हम बिंदी लगाते हैं। और जब भी हम इस चंद्र बिंदु को किसी भी व्यंजन के ऊपर लिखते हैं, जैसे कि अगर हम इसको क के ऊपर लगाते हैं तो इस क को पढ़ने के लिए इसका उच्चारण हम नाक व मुंह दोनों से करते हैं। जब हम क, नाक आप दबा के बोलो क करेंगे तो ध्वनि नाक से भी आ रही है और गले से भी आ रही है, ध्वनि आपके नाक से भी आ रही है और गले से भी आ रही है, इसलिए इन शब्दों को हम अनुनासिक कहते हैं। नासिक यानी नाक, है ना। तो यहाँ पे नाक का मतलब नासिक होता है, इसलिए इसका नाम भी है अनुनासिक। तो यहाँ पे जो शब्द है क पे चंद्र बिंदु, तो जब भी हम इसको पढ़ेंगे क यानी नाक, देखिए क नाक से भी ध्वनि आ रही है, मुंह से भी ध्वनि आ रही है। और इसी तरह से हम जिस भी व्यंजन के साथ इसको लगाएंगे हम उसको नाक और मुंह दोनों से पढ़ेंगे। जब इसको हम पढ़ेंगे या उसका उच्चारण करेंगे तो ध्वनि नाक और मुंह दोनों से आएगी, इसलिए हम इसे चंद्र बिंदु की मात्रा भी कहते हैं और अनुनासिक भी कहते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से हम अंग की मात्रा किसी भी वर्ण के माथे पर लगाते हैं उसे एक बिंदी के रूप में लगाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे चंद्र बिंदु की मात्रा को एक चंद्रमा का आकार बना करके उसमें बिंदी लगा करके किसी भी व्यंजन के माथे पर लगाते हैं, यानी कि ऊपर लगाते हैं और इसे नाक व मुंह दोनों से पढ़ते हैं। यानी जब इसको हम पढ़ते हैं या फिर इसका उच्चारण करते हैं तो ध्वनि नाक व मुंह दोनों से आती है। तो इस तरह से बच्चों चलिए हम कुछ व्यंजनों पर इस मात्रा को लगा करके पढ़ना और लिखना सीखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क के साथ लगाएंगे, आप भी अपनी क्लास की कॉपी में लिख सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्यंजनों को एक एक करके हम जो भी व्यंजन हमने पढ़ा है, तो क से हम शुरू करते हैं, क से लेकर के ह तक कुछ व्यंजनों को लिख करके उस पर हम इस मात्रा को लगाते हैं। तो आप अभी तक जो भी मात्राएं पढ़े हैं आप सबसे पहले क से ह तक व्यंजन को लिख करके उस पर लगाते हैं। यहाँ पे भी हम इन व्यंजनों को यहाँ पे लगा करके पहले देखते हैं। तो हमारी अगली मात्रा है बच्चों, जैसा कि आप जानते हो चंद्र बिंदु क प्लस यहाँ पे हम कौन सी मात्रा लगाएंगे, चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे। तो यहाँ पे जो व्यंजन है वो बना क,
इसे हम पढ़ेंगे का। उसके बाद है ख। जब हम ख पे लगाएंगे ये हो जाएगा ख पे चंद्र बिंदु, ये हो जाएगा खा। ग, ग पर चंद्र बिंदु, ये हो जाएगा ग। घ, घ पर चंद्र बिंदु, पहले हम लगा देते हैं फिर उसके बाद पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद हमारे पास है च। च चंद्र बिंदु, उसके बाद छ चंद्र बिंदु, हो जाएगा छ। उसके बाद ज, ज पर लगाएंगे ज, ये हो जाएगा ज। छ, झ पर लगाएंगे चंद्र बिंदु, इसको हम पढ़ेंगे तो इसका जो ध्वनि है नाक व मुंह दोनों से आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने कुछ वर्णों को लिखा है, आगे भी लिखते हैं। ट चंद्र बिंदु, ट हमने ट लिखा, ट पे चंद्र बिंदु लगाया। ठ, ठ चंद्र बिंदु, ठ पे चंद्र बिंदु। ठ, ट, ठ, ड, ड चंद्र बिंदु। ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ढ, ढ से हमने क से लेकर के ध तक व्यंजनों पर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई है। चलिए इसे पढ़ करके समझते हैं। यहाँ पे क चंद्र बिंदु, क के सिर पर आधा चंद्रमा और बिंदु के रूप में हम इस मात्रा को लगाते हैं और क को पढ़ेंगे का। उसी तरह ख चंद्र बिंदु, ख, ग चंद्र बिंदु, ग, घ चंद्र बिंदु, घ, च चंद्र बिंदु, च, छ चंद्र बिंदु, छ, ज चंद्र बिंदु, ज, झ चंद्र बिंदु, झ, ट चंद्र बिंदु, ट, ठ चंद्र बिंदु, ठ, ड चंद्र बिंदु, ड, ढ चंद्र बिंदु, ढ। इस तरह से आपने देखा कि हमने यहाँ पे कुछ व्यंजनों को लिया, उस पर चंद्र बिंदु लगा करके उसे लिखना और पढ़ना सीखा। यहाँ पे बच्चों आपके किताब में पृष्ठ संख्या आप देख सकते हैं। अगला पाठ हमारा है पाठ 17, जिसमें आपको कुछ चंद्र बिंदु वाले शब्दों को यहाँ लिखा है और उसे लिखना और पढ़ना सिखाया। तो ये है क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ। इसी तरह से आप और भी जितने भी व्यंजन हैं ह तक व्यंजन लिख करके इन पर मात्रा लगा करके मात्रा लगाने और उसके सही उच्चारण को पढ़ करके या उसका सही उच्चारण करना सीख सकते हैं। तो चलिए इन चंद्र बिंदु वाले शब्दों से हम कुछ शब्द बनाते हैं। यहाँ चंद्र बिंदु लगे हुए व्यंजनों से हम कुछ शब्द बना करके देखते हैं। आप जानते हैं चंद्र बिंदु लगा करके भी हम शब्द बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास शब्द है, सबसे पहला शब्द अ है। अ, आँख, आँख, आँख। जब हम पढ़ रहे हैं आँख, नाक से भी ध्वनि आ रही है, मुंह से भी आ रही है, यानी स्वर जो आ रहा है हमारे आधा नाक से आ रहा है, आधा मुंह से आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है हम जब इस शब्द को नाक और मुंह दोनों से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसे अनुनासिक भी कहते हैं। आँख। उसके बाद है ऊँट, ऊँट। उसके बाद है ऊँट। उसके बाद है च पे आ की मात्रा
चांद, चांद। च पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु, चांद, चांद। फिर है सांप, स पे आ की मात्रा सांप, 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 सांप। फिर उसके बाद हमारे पास है कुआं, कुआं। अगला शब्द है कुआं। हमने यहाँ पे दूसरे व्यंजन पे जो कुआं का दूसरा शब्द है उस पर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई है। उसके बाद है मुंह, बड़ा की मात्रा चंद्र बिंदु और छ, मूंछ, मूंछ, मूंछ। उसके बाद है पांव, प पे आ की मात्रा पांव, पांव, प पे आ की मात्रा पांव, पांव। उसके बाद हमारे पास है छांव, 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 छांव। फिर है पूंछ, प पे बड़े की मात्रा पूंछ, पूंछ। पूंछ के बाद है सूंड, 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 सूंड। उसके बाद है सूंड के बाद है, सूंड के बाद आपकी किताब में जो दी है वो हम लिखते हैं गांव, गांव। उसके बाद गांठ, गांठ, ग पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु गांठ, गांठ। गांठ के बाद है क, ह पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु कहाँ, ज, ह पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु जहां। उसके बाद है आंगन। ये दो वर्णों वाले शब्द हैं, आज हम इसको पढ़कर समझ लेते हैं। अ पे आ की मात्रा यानी आ, चंद्र बिंदु आंख, आंख, ऊंट, ऊंट, चांद, चांद, सांप, सांप, कुआं, कुआं, मूंछ, मूंछ, पांव, पांव, छाव, छाव, पूंछ, पूंछ, सूंड, सूंड, गांव, गांव, गांठ, गांठ, कहाँ, कहाँ, जहाँ, जहाँ। उसी तरह से अगला शब्द 3 अक्षर वाला है आंगन। अ पे आ की मात्रा ग, न, आंगन। ये है अ पे आ की मात्रा यानी आ, चंद्र बिंदु ग, न, आंगन। फिर है ह पे चंद्र बिंदु ह, स, न पे आ की मात्रा ना, हंसना। ह पे चंद्र बिंदु स, ना, हंसना। उसके बाद है आंवला, आ, व, ल पे आ की मात्रा ला, आंवला। ये है आंवला। उसके बाद है द पे आ की मात्रा दांत, 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 दांत। फिर है ख पे आ की मात्रा खां, स पे बड़ी की मात्रा सी, खांसी, खांसी। खांसी के बाद है कांपना। क पे आ की मात्रा का, प, न पे आ की मात्रा ना, कांपना। कांपना के बाद है झांकना, झांक, न पे आ की मात्रा ना, झांकना। झांकना के बाद है आंचल, आ, च, ल, आंचल। उसके बाद है क पे आ की मात्रा कांच, कांच। अब बच्चों ये है कुछ शब्द जिसमें हमने चंद्रबिंदु की मात्रा लगाई है। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हम किसी वर्ण पर चंद्रमा के आकार में गोल, आधा गोल बनाकर उस पर बिंदी लगाते हैं, इसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं, यानी कि अनुनासिका कहते हैं। वो शब्द जिसके उच्चारण में ध्वनि नाक व मुंह दोनों से आती है उसको हम
अनुनासिका कहते हैं। तो जब भी हम चंद्र बिंदु वाले शब्दों को पढ़ते हैं जो तो ध्वनि है वो नाक व मुंह दोनों से आती है, इसलिए हम इन्हें अनुनासिक शब्द कहते हैं या फिर अनुनासिका भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों, चंद्र बिंदु लगा करके हमने कुछ शब्द यहाँ पे लिखे हैं, इसे हम पढ़ते हैं आँख, आँख, ऊंट, ऊंट, चांद, चांद, सांप, सांप, कुआं, कुआं, मूछ, मूछ, पाव, पाव, छाव, छाव, पूंछ, पूंछ, सूंड, सूंड, गाँव, गाँव, गांठ, गांठ, कहाँ, कहाँ, जहाँ, जहाँ, आंगन, आंगन, हंसना, हंसना, आंवला, आंवला, दांत, दांत, खांसी, खांसी, कांपना, कांपना, झांकना, झांकना, आंचल, आंचल, कांच, कांच। इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमने जो भी पढ़ा आप उसे पढ़ेंगे, लिख करके मात्रा लगाना सीखेंगे और पढ़ करके मात्रा का सही सही उच्चारण पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इस मात्रा को एक बार फिर से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार पहले आप इसको पढ़कर समझ लीजिएगा। अगले वीडियो में जब हम और भी अभ्यास के साथ इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना, कल के वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।